हाय, फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग इसमें सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड बेहतर तैयारी करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग 25 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक बात आप जान लीजिए कि जो 25 क्वेश्चन है वो फिल्टर क्वेश्चन है। फिल्टर क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एग्जाम के कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आपको इस चैनल पे मैथ्स, रीजनिंग और करेंट अफेयर्स, जीएस के अलावा ये भी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा, प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। समय कम है इसलिए हम लोग बेहतर क्वेश्चन देखेंगे। मुझे पता है कि आप वीडियो को अंत तक देखने वाले हैं, तो हम लोग जीएस के क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। इस वीडियो में 25 इंपोर्टेंट जीएस देखेंगे और मैं बीच में बताऊंगा कि आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, लॉजिक क्या होना चाहिए। चलिए देर ना करते हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। हाँ, क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। क्या क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है भिवानी, लुधियाना, जालंधर, तलवंडी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप पढ़े भी होंगे, कई बार आप पढ़े होंगे। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस तलवंडी हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। आपको सोचना है कि गुरु नानक जो थे वह किस धर्म के संस्थापक थे। बिल्कुल सही सोचे हैं, सिख धर्म के संस्थापक थे। और ऐसे ही सोचना है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1469 में तलवंडी में हुआ था। चलिए, आज के समय में तलवंडी कहाँ पे है, पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान में ये स्थित है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं देर ना करते हुए। कहा जा रहा है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है थानेश्वर, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए जो है थानेश्वर, तो आपको बताना है किस वंश की राजधानी थानेश्वर थी या किसकी राजधानी थानेश्वर थी। क्या आप सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे तो चलिए हम बता देते हैं। थानेश्वर जो थी वह पुष्यभूति वंश की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, पुष्यभूति वंश की राजधानी थी। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 28 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है पहले से कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। आपको बताना है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था आपको बताना है। तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं, बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुगल बादशाह से ही है, मुगल सम्राट से। कहा जा रहा है रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा गया है। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा गया। ऑप्शन है अहमद शाह, मोहम्मद शाह, जहादार शाह, बहादुर शाह। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह जफर थे वो उसे किस नाम से जाना जाता है। चलिए आप कमेंट करके हमको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में भी पूछा गया था और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको इस रूप में सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन माना जाएगा जीएस का। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे। ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानडे, आत्माराम पांडुरंग। यस, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोचे, ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का प्रबल समर्थक किया था। आप जान लीजिए इन्होंने अपने खुद की बेटे, जो इकलौते बेटे थे, उनकी शादी भी किससे किए थे, एक विधवा से किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है। ऑप्शन है वान झील, मृत सागर, चिल्का, और कहा जा रहा है इनमें से सभी समान रूप से। जी बिल्कुल सही आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, वान झील हो जाएगा। वान झील कहाँ है, तुर्की में है। आपको बताना है तुर्की की राजधानी कहाँ है। तुर्की की राजधानी कहाँ है, यस सही बात आए हैं, तुर्की की राजधानी कहाँ है, अंकारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पे, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पे। यस, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पे ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो आपको कंप्लीट याद रखना है कि ग्रेट बैरियर जो रीफ है वह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं।
और ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखिए 34 नंबर जो क्वेश्चन है ये मिलान करने वाले आते हैं और इसमें से चुनना होता है कौन सा गलत है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। जैसे गन्ना, ब्राजील, यस बिल्कुल सही आंसर है। गन्ना में उत्पादन में ब्राजील का स्थान है। कहा जा रहा है कॉफी चीन, देखिए यहाँ पे जो कॉफी और चीन कहा जा रहा है ये गलत है गाइस, क्या है, गलत है। तो सही आंसर ही माना जाएगा कॉफी, जिसको कहवा कहा जाता है। कॉफी उत्पादन में कौन सा देश है, तो ब्राजील ही है जी। कॉफी उत्पादन में कौन है, ब्राजील ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है और बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कहा जा रहा है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। यस, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी। यस, ऑप्शन है 1 अप्रैल 2005 को, 19 नवंबर 2005 को, 26 जनवरी 2006 को और 1 अप्रैल 2006 को। सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 1 अप्रैल 2005। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्या है, तो इस रूप में है कि 1 अप्रैल 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, मतलब बीपीएल परिवार से नीचे माना जाता है। जैसे 2000 कैलोरी है, सॉरी बीपीएल माना जाता है, 2000 कैलोरी है, 2400 कैलोरी है, 2600 कैलोरी है, 2700 कैलोरी है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस आपने सही सोचा है, सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2400 कैलोरी। बीपीएल परिवारों को 2400 कैलोरी अगर नहीं मिलता है तो वो मतलब गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल में माना जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या आप समझ लीजिए। कहा जा रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग का गठन, जिसका गठन कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे, आपको याद भी होगा। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष, आपको बताना है। पहले निर्वाचन आयोग कौन थे, भारत के पहले पुरुष में निर्वाचन आयोग कौन थे। अगर आप सोच पा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर, यह सही सोचा है आपने। कौन थे, सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे। भारत के पहले निर्वाचन आयोग कौन थे, सुकुमार सेन। यस आपने सही सोचा है, सुकुमार सेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए थे हम लोग। कहा जा रहा है संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, यस आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन संबंधित विधेयक कब पारित किया गया। तो ऑप्शन है मार्च 2005 में, जून 2006 में, जून 2005 में, जुलाई 2006 में। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, यस बिल्कुल आपने सही सोचा है। इसका सही आंसर हो जाएगा जून 2005 में। आरटीआई का विधेयक कब आया था, जून 2005 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा भाषा के आधार पर गठित वाला भारत का पहला राज्य, ये इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य क्या है। कह रहा उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस आपने बिल्कुल सही सोचा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अच्छा एक बात आप जान लीजिए, कभी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप एक क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, एक ऑप्शन आंसर सही होता है, बाकी जो 3 ऑप्शन होते हैं गलत होते हैं। हालांकि उस क्वेश्चन के लिए गलत होते हैं, बाकी वो किसी ना किसी क्वेश्चन के लिए सही होते हैं। तो आपको बाकी के 3 ऑप्शन को भी लेकर सोचना है। जैसे कि आप सोच पा रहे होंगे तो केरल, केरल को किस नाम से जाना जाता है, आप सोच पा रहे हैं, यस केरल को साइलेंट वैली कहा जाता है। भारत का मौन घाटी के नाम से केरल को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये साइंस का क्वेश्चन रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा जा रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। आप जानते हैं पहले से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मात्रा कितनी है, 78.8% है। आपको बताना है गाइज कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। आप कमेंट में हमें जवाब देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन माना जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। ऑप्शन है ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अंडमान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, यस आपने सही सोचा है, ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड है। कौन है, ग्रीनलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, और 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये साइंस से रिलेटेड है। कहा जा रहा है ध्वनि तरंग का सबसे अधिक वेग किस में होता है। ध्वनि तरंग का सबसे अधिक वेग किस में होता है। ऑप्शन है ठोस में, गैस में, द्रव में, निर्वात में। बिल्कुल आपने सही सोचा है। कहाँ होता है, ठोस में होता है। स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि का हवा में चाल कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइंस से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 43 नंबर है, साइंस से रिलेटेड है।
क्या है करा, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया, देखिए एक वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन है पहला, कहा जा रहा है कि आपका संवेग दोगुना हो जाएगा, गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, संवेग 4 गुना हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब आप वेग को दोगुना करते हैं तो उसका संवेग क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, क्योंकि p बराबर क्या होता है, mv होता है, मतलब 2 MV हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिक को कहा जाता है, एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिक किस नाम से जाना जाता है, अपरूप, अपरूपता, बहुलक, संभारिक, समवायवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप उसे किस नाम से जानते हैं, समवायवी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्न में से कौन से एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। देखिए मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 45 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है पीतल, नहीं पीतल तो नहीं होगा, जर्मन सिल्वर नहीं होगा, नहीं होगा। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, जस्ता होता है, निकेल होता है और तांबा होता है। इसको आपको याद रखना होगा, क्या होता है, जस्ता होता है, निकेल होता है और तांबा होता है। क्या होता है, जस्ता, निकेल, तांबा होता है। कह रहा है कांसा नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा। देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर इसमें नहीं दिया गया, एल्युमिनियम की मिश्र धातु दिया ही नहीं गया है। हालांकि स्टेनलेस स्टील वगैरह हो जाता, बाकी इसमें उस रूप में ऑप्शन रहता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा पाइल मतलब पाइला, घोंगा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। कह रहा सीरिया आदि मोलस्का संघ के जंतुओं का शरीर परिवार से ढका होता है। यह परिवार किसका बना होता है, आपको से पूछा जा रहा है कि परिवार जो होता है इनका मतलब ढांचा किसका बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का, आयरन का, कहा जा रहा है कैल्शियम सल्फेट का, सोडियम क्लोराइड का। यह सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अणु सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। बिल्कुल आप सही सोच पा रहे हैं, CaCO3 होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कह रहा किस राज्य में महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र आरंभ किया गया है। मतलब आपको बताना है किस राज्य में महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र की स्थापना की गई थी। करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइज, यस बिल्कुल आपने सही सोचा, ऐसा राज्य करने वाला मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गौरवी केंद्र की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जा रहा है विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नियमित कार्यकारी निर्देशक वर्तमान में कौन है। विक्रम दास गुप्ता है, सुदीप पटेल है, सुदीप पाल है, सुजीत दास गुप्ता है, अभिजीत शर्मा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, सुजीत दास गुप्ता हो जाएगा। आपको बताना है वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। आप सोच पा रहे हैं तो हमें कमेंट में जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहा जा रहा है विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 13 जून, 14 जून, 12 जून, 17 जून। 13 जून, 12 जून, 14 जून, 17 जून। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। आप अगर पता है तो सही है, वरना इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 12 जून। आपको ऐसा ही सोचना है। देखिए आपको दिवस से, राइटर से, खेल से, ये सब क्वेश्चन याद करना है। अगर पढ़ने की बात है, एक चीज जान लीजिए, कभी भी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में एक आंसर सही होता है, बाकी के 3 ऑप्शन भी बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं जो दूसरे क्वेश्चन के लिए सही माने जाते हैं। वैसे आपको सोचना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। कह रहा विषाणु की खोज किसने की थी। इवानोस्की ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, कार्ल लिनियस ने। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस गाइस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इवानोस्की हो जाएगा। आपको बताना है कार्ल लिनियस को किस नाम से जाना जाता है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। एक चीज और, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन देखें तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आप जरूर सोचें। जैसे कि विषाणु की बात है तो आप विषाणु के रूप में एक और भी जानते हैं जिसे सजीव और निर्जीव की कड़ी माना जाता है। मतलब विषाणु जो होते हैं सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं। तो उसी रूप में आपको सोचना है। बाकी के जो 4 ऑप्शन होते हैं उसके बारे में सोचना है। तो इस तरह से आप सोचिएगा तो आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा जाता है, आप ऐसे चीज़ों को पढ़िए जहाँ से एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो मुझे पता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय बिहार।